गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अनम की शादी हो जाती है। अनम जिस दिन दुल्हन बनकर वहाँ जाती है तो उसकी सास उसके ऊपर तंज करना शुरू कर देती है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या अनम को तलाक हो पाएगी, फैक और अनम का रिश्ता कब तक चल पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। जब अनम की जहाँ से रुस्ती होती है तो उस वक्त फैज़ा जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इस परेशानी को अपने घर वालों के साथ शेयर करती है और उन्हें कहती है कि मुझे जो है अनम का वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और मुझे डर लग रहा है कि कहीं अनम की जो सास है वो अनम के ऊपर तंज ना करे, क्योंकि अनम जो है वो सादा एक लड़की है, वो इसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, लेकिन उसकी जो सास है वो बदमाश किस्म की है और उसके ऊपर तंज करेगी, जिसकी वजह से अनम को आगे जाकर मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जब हानि ये बातें सुनती है, क्योंकि हानि और अनम के आपस में जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, दोनों एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करते थे, तो हानि जहाँ पर दिल उदास कर कर बैठ जाती है तो ऐज़ा उसको हौसला देने की कोशिश करती है, क्योंकि जब हानिया तनहा होती है, अब वो तनहा रह चुकी, अनम उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, तो ऐज़ा उसे हौसला देती है, उससे कहती है कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भी जो वक्त है वो बहुत जल्द आने वाला है, कहीं तुम अच्छा सा लड़का पसंद करो ताकि तुम्हारी जो रुस्ती है वो भी हम जल्द से जल्द करवा सकें। अनम का वहाँ पर पहला दिन ही होता है, वो अपने कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी होती है, उसकी सास उसके पास आती है। अनम के जहन में बड़े ख्यालात होते हैं कि मेरी सास मेरे पास आएगी, मुझे आकर गिफ्ट देगी, सब मेरे ऊपर मेहरबान होगी, लेकिन वो उसके लिए जहमत बनकर आ जाती है, उसके पास जाकर बैठती है और उससे जाकर पहली बात ही ये कह देती है कि ये शादी करना या तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आना तुम ये एहसान समझो, वरना तुम्हारी जैसी लड़कियाँ हैं वो हर जगह पर दर बदर घूमती फिर रही हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी की वजह से तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ी है, वरना मैं तुम्हें मुंह तक ना लगाती और तुम्हारे जो फैमिली के जो है एक बड़े वजूद में आ चुके हो, बड़े अपने आप को कुछ ना कुछ समझने शुरू कर चुके हो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। जब ये बातें दोनों कर रहे होते हैं तो अनम जो होती है वो हैरान होकर अपनी सास की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसने कभी अपने घर वालों को भी इस तरह का जवाब नहीं दिया, उनको इनकार नहीं किया, तो अपनी सास को कैसे वो कर सकती है। तो वहाँ पर इसकी तरफ हैरान होकर देख रही होती है। इतने में फ़ाइक भी आ जाता है। फ़ाइक अंदर इंटर होता है तो फिर उसकी जो सास होती है फ़ैक को देखकर फ़ौरन जो अनम के आगे मासूम बन जाती है और उसको अंगूठी पहना देती है और उससे कहती कि अब मेरा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है बेटा जी, अब तुम्हारा शौहर आ चुका है और वो तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट देगा। अनम के जहन में ऐसी बातें कुछ भी नहीं, क्योंकि लड़की जब होती है उसकी शादी होती है तो उसके जहन में ऐसी चीज़ें नहीं होती और आगे जाकर उसको जो है मुश्किलात का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वो मासूम और फिर से बदमाश ये सारी बातें जब देखती है अपनी सास की तो उसका जो माइंड होता है वो चकराना शुरू कर देता है, पर वो फिर भी फ़ाइक के साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगी और ठीक रखने की कोशिश करेगी और वो जितनी भी फ़ाइक की माँ की शिकायत होंगी वो फ़ाइक के आगे नहीं करेगी। ऐज़ा और साद के बीच में जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये सब कोई लाइक साहब देखता जा रहा है, तो क्योंकि बाप है वो अपने बाप बेटी का जो घर है वो बर्बाद हो तो नहीं देख सकता, वो फैज़ा के साथ और फैज़ा जित वहाँ पर फैमिली सारी मौजूद होती है उनके साथ ये बातें शेयर करता है। उन्हें कहता है कि ऐज़ा और साद के जो बीच में इख्तिलाफ़ात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और इसका जो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं वहम में हूँ कि कहीं ऐज़ा के लिए आगे जाकर मुश्किल ना बन जाए। तो वहाँ पर जो है सारी बातें जो होती है वो नगमा बेगम सुन लेती है, क्योंकि फैज़ा तो अपने बाप को हौसला देती है, उससे कहती है अबू जान परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं ऐज़ा के साथ डिस्कस करूँगी और साथ को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है साथ जो है वो बातें मान पाएगा। लेकिन नगमा जो ढूंढने की कोशिश कर रही होती है वो इस जहन में होती है कि कोई ना कोई ऐसा बहाना मिले जिस पर मैं इन लोगों के ऊपर तंज करूँ। वो फ़ौरन जो लाइक को सबको जाकर कह देती है कि भाई मैंने तो आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है, इनके साथ रिश्ता ना ही करो तो बेहतर है, लेकिन आप लोगों ने कोई भी बात नहीं मानी, अब तुम भुगतो और तुम्हारी बेटियां भुगतें, क्योंकि इसका जब बाप एक करप्ट किस्म का आदमी है, एक जलील किस्म का आदमी है, तो ये बेटा भी वहीं पर भी होगा। तो फ़ौरन ऐज़ा आती है और अपनी पप्पू को समझाती है, उससे कहती है कि पप्पू ये मेरा मसला है, प्लीज़ अब शोर ना मचाएं, मैं नहीं चाहती कि इस मसले को जो है मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। तो साथ को भी थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास होता है कि यार इतनी पसंद के साथ और इतनी शिद्दत के साथ ऐज़ा को मैंने हासिल किया था, तो मेरा काम है कि ऐज़ा को मैं अपने साथ ही रखूं। वो उसके पास फूल भी लेकर आता है, उससे आकर सॉरी भी करता है, उससे माज़रत भी करता है, क्योंकि साद ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी ऐज़ा को हासिल करने के लिए और अब साद ही जो है वो ऐज़ा से दूर होता जा रहा है। तो वहाँ पर ऐज़ा का भी दिल जो है वो पिघल जाता है। सारेम भी उम्मीदों पर अभी भी बैठा हुआ है और अभी भी वो हानिया की तस्वीरें देखता रहता है, उसकी यादों में गुम रहता है, लेकिन सारेम की जो माँ है वो अपनी बात पे अटकी हुई है कि चाहे जो कुछ भी
हो जाए तुम्हारी जो शादी है वो नहीं हो सकती हानिया के साथ। वो अपने भाई के साथ जाकर मशवरा करते हो, उसके साथ जाकर बात करते हो, उसे कहते हैं कि भाईजान मैं हानिया के बगैर नहीं रह सकता, मैं उसी के साथ शादी करूँगा, प्लीज़ आप कुछ ना कुछ करें। तो वहाँ पर दानिश उसे कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सारिम जो है अपनी माँ कहते हैं भाई को कि मैं अभी माँ को तो राज़ी कर सकता हूँ, वो मेरी बात भी मान जाएगी, मुझे इनकार भी नहीं करेगी, लेकिन मुझे भाभी का मसला लगता है कि भाभी मेरी बात नहीं मानेगी और मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। दानिश से कहता है कि ठीक है भाई, आप इस बात पे परेशान ना हो, मैं जो है आपकी भाभी के साथ जाकर बात करने की कोशिश करूँगा, उसे राज़ी करूँगा, तो उम्मीद है वो मेरी बात मान जाएगी। तो सारिम जाएगा जहाँ पर दानिश जाएगा अपनी जो है बेगम के साथ, फैज़ल के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, उसके ऊपर तांस करना शुरू कर देगा कि भाई तुम्हारा क्या काम है कि बीच में आकर बोलो। तो फैज़ल से कहेगी कि मेरी बहन है, मैं नहीं चाहती अपनी जो बहन का घर बर्बाद कर सकूं, क्योंकि फैज़ल ने अभी दानिश के सामने अपनी बातें जो है वो शेयर नहीं की, खुलकर उसे अपनी जो दानिश की माँ है उसके करतूत नहीं बताया। जब उसके करतूत बताएगा तो फिर हो सकता है कि दानिश भी पीछे हट जाए और वो सारिम के साथ ना दे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने अंदाज़ में बताना कि आपको क्या लगता है कि जब से पहले दिन से जो है फ़ौरन जो है अनम को तांस मिलने शुरू हो चुके हैं और उसके ऊपर बातें होना शुरू हो चुकी हैं, क्या अनम जो है फ़ाइक के साथ कितना आगे चल पाएगी, क्या फ़ाइक और अनम के बीच में जो है वो तलाक हो पाएगी। अनम की जो सांस है वो तो हर वक्त इसके ऊपर तांस करती रहेगी, इसको छोटी छोटी बातों के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर डालेगी और इसके ऊपर तनकीद करती रहेगी कि तुम एक थर्ड क्लास की लड़की हो, थर्ड क्लास के लोग हो और हमारे बड़े ख़ानदान में आपका लोगों का जो है एक बैठना उठना शुरू हो चुका है, तो लाजमी तौर पर आप इस घर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करोगे। वो इतना प्रेशर डालेगी और वो अनम को मजबूर भी कर सकती है कि तुम पूरी कोशिश करो कि वो फ़ैक से तलाक ले लो। अब देखना है कि फ़ैक क्या करता है, वो क्या अनम का साथ देता है या अपनी माँ का साथ देता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ले दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।